बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, सबको इस्लामी तरीके से खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन दिनों में एक ख़बर जो बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है वो है एक टेररिस्ट रजीम का टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से वीडियोस बना कर पेश की जा रही हैं कि वो ज़िंदा है। आम मुसलमान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किबरियाई में, बादशाहत में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सूरह आल इमरान सूरत नंबर 3 आयत नंबर 185, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जब उसका वक्त आएगा तो ना तो एक सेकंड आगे हो सकता है, ना एक सेकंड पीछे हो सकता है। अगर तो मर गया तो एक एंटी सेमिटिक पर्सन वो इस दुनिया से चला गया। ये ख़ास तौर पर मैंने क्यों कहा एंटी सेमिटिक, क्योंकि ये एक प्रोपोगंडा जो उनकी तरफ से तैयार किया गया था। चूँकि जवाब देने के लिए बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है कि असल में ये सेमिटिज़म है क्या और ये एंटी सेमिटिज़म है क्या, कब इस प्रोपोगंडे का आगाज़ हुआ। तो पहले ये बात समझ लें कि सेमिटिज़म या एंटी सेमिटिज़म ये ना तो कुरान से, ना इस्लाम की इस्लामी तालीमात से हमें पता चलता है मिलता है, क्योंकि इस्लाम में इस किस्म की कोई भी तफरीक मौजूद नहीं है, ना ही बाइबल से हमें इसका पता चलता है। हाँ, इतना ज़रूर पता चलता है कि असल में सेमिटी कौन थे। ये जो सेमिटी थे ये नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, उनमें से एक बेटे का नाम था सैम, और सैम की औलाद में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, तो ये थे। तो जितने भी लोग फ़लस्तीन, यहाँ पे कनान का इलाका, फ़लस्तीन, सूरिया, इराक़, शाम, सऊदी अरब, ये तमाम अरब लोग ये साम की औलाद में से हैं। और हम जानते हैं कि सैम की औलाद में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलाम हिजाज यानी मक्का में रहे, तो उनकी औलाद इस तरफ आबाद हुई। तो जितने भी लोग इन इलाकों में रहते हैं सारे सैम की औलाद में से हैं, इसलिए ये असल में सेमिटी है। और इसके अलावा जो हाम और जो याफिस ये मुख्तलिफ इलाकों में थे, तो ये जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग सेमिटी हैं, नहीं, असल में ये जो ना, अगर एंटी सेमिटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो इनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जो एंटी सेमिटिज़म का लफ्ज़ है ये, अगर मैं भूल नहीं तो 1879 में जब ये जो जर्मन्स थे, इन्होंने जब इन पे फतह हासिल की यहूदियों के ऊपर, तो वहाँ पे एक उसको कहते हैं लेगा एंटी सेमिटिज़म। तो वहाँ पे ये जो जमात है ये वजूद में आई कि ये यानी इत्तेहाद, एंटी सेमिटिज़म का इत्तेहाद यहूदियों के ख़िलाफ़। तो वहाँ से फिर इन्होंने जो ना इस चीज़ को अपने लिए जो ना एक हथियार बनाया कि ये देखो जी, लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं। इनकी तालीमात क्या हैं और इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है। सबसे पहले ये जान लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो इस निस्बत से तमाम मुसलमानों को दूसरों के लिए रहमत बनकर रहना चाहिए। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हदीस मिलती है सही बुखारी में, कहा कि अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है और ना ही उस पर जुल्म होने देता है। और हमने देखा 2024 से 7 अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जो एक जुल्म का पहाड़ टूटा, बल्कि ये 2023 या 24 या 25 का ये मामला नहीं है, ये 1948 से पहले का मामला है। डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। असल मकसद क्या है हमारा कि इस बात को समझें कि असल में इन लोगों का एजेंडा क्या है। इन लोगों का एजेंडा ये है कि तमाम दुनिया में से सिर्फ थोड़े लोग रह जाएं, ताकि हर यहूदी को उसके ग़ुलाम, जो इनकी लिटरेचर है उसमें जो इनको ये वादा दिया गया है, जो इनके हाथ से लिखा गया है, ये कोई इल्हामी किताब नहीं है, तलमूद है। तलमूद में ये कहते हैं कि हर यहूदी को 2800 ग़ुलाम मिलेंगे। अब ये 2800 ग़ुलाम मिलेंगे क्यों? क्योंकि इनकी तालीमात के मुताबिक तमाम इंसानियत सवाए यहूदियों के जानवर हैं। जब आप पढ़ते हैं सोफ्रिम, उसकी जो वर्स 15 है, आल गोइम्स आर नॉट ह्यूमन बट दे आर एनिमल्स। तमाम गोइम कहते हैं नॉन यहूद, जितने भी हैं ये सब जो हैं ये जानवर हैं, ये इंसान नहीं है। तो इसलिए ये किसी को भी इंसान नहीं समझते, सबको अपने से कमतर समझते हैं। फिर जो इनका एक और अकीदा है कि जितने भी गैर यहूदी बच्चे हैं ये सब जानवर हैं। इस किस्म के अकायद को लेकर और इसको ये सवाब का समझ के करते हैं। फिर इनके यहाँ बाबा कामा जब हम पढ़ते हैं या ज़ुआर पढ़ते हैं, जब फर्स्ट ज़ुआर पढ़ते हैं, उसमें ये कहते हैं कि हर यहूदी को चाहिए कि वो ईसाइयों को धोखा दे। ओन्नी एब्रियो देवे इब्रोलियारे आई क्रिस्टियानी, यानी हर यहूदी
वो ईसाइयों को धोखा दे। ये इनकी जो ना सिर्फ एक मैंने आपके सामने छोटी सी तफसील रखी है जिससे हमें इनके अकायद का पता चलता है कि असल में ये करना क्या चाहते हैं। हम मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग हकीकत को छोड़कर और कुरान और हदीस को छोड़कर हम लोग ये जो मादी दुनिया है इसके पीछे पड़े हुए हैं, अपनी अपनी कुर्सी बचाने के पीछे पड़े हुए हैं। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुस्लिम भाई है मुसलमान का, ला यज़लिमुहु वला युसल्लिमुहु, वो ना जुल्म करता ना जुल्म होने देता। और हमने देखा कि 57 मुल्क होने के बावजूद फ़लस्तीन के अंदर कैसा जुल्म होता रहा। कोई भी मुल्क डायरेक्ट इसमें इंटरफियर नहीं कर सका, यहाँ तक कि ईरान भी नहीं कर सका। लेकिन आज जब धोखा देकर, जैसे उन्होंने हमेशा किया, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में किया, इराक़ में किया, लीबिया में किया, सोमालिया में और इधर सूडान में, हर जगह पे, इराक़ में जहाँ जहाँ इन्होंने धोखा दे के काम किया, यहाँ पे भी धोखा देकर जब इन्होंने हमला किया तो उसके बाद जो ईरान है वो डायरेक्ट उसने इंटरफेयर किया। और आज हम देख रहे हैं कि आज ये चीज़ वाज़िया हो गई है कि जिसको हम कहते हैं ये सुपर पावर है, उनको कोई टच नहीं कर सकता। बल्कि हमारे पाकिस्तान में से भी ऐसी आवाज़ उठी कि जी हमारे पास है क्या, इसराइल के पास तो इतना कुछ है, ये है वो है। तो जंगें और हक़ के साथ खड़ा होने के लिए ताकत, मादी ताकत नहीं चाहिए, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ताकत चाहिए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे माहौल पैदा कर देता है कि फिर इस्लाम और इस्लाम दुश्मन उनके सामने उनके लिए फ़र्क पैदा कर देता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। जिसके अंदर रहम नहीं है वो मोमिन नहीं हो सकता। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अन अबी मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा, लन तुमिनु हत्ता तुराहिमु, तुम मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक तुम आपस में एक दूसरे के साथ रहम का मामला ना करो। तो साहबा कराम कहने लगे, क़ाल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुना रहीमुन, हम सब एक दूसरे पर रहम करते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे फिर एक यूनिवर्सल पैगाम दिया और जिसकी आज हमें ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमान ने दुनिया को गले से लगाया हुआ, इसलिए यह हदीस हमें समझ नहीं आती। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नहु लैसा रहमतिन, ये कोई रहमत नहीं है कि अहदिकुम साहिबहु, कि कोई शख्स अपने मतलब ख़ास किसी दोस्त के लिए या मुसलमान के लिए रहीम होने का दावा करे या उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दे। वलाकिन्नहा रहमतुल आम्मा, लेकिन रहमत जो है वो आम होनी चाहिए, वो पूरी इंसानियत के लिए होनी चाहिए। ये ख़ास मुसलमानों के लिए नहीं होनी चाहिए, अपने ख़ास बंदों के लिए नहीं होनी चाहिए। इन्नहु लैसा बिरहमतिन अहदिकुम साहिबहु, ये रहमत नहीं है कि जो तुम आपस में एक दूसरे के साथ अपने ख़ास साथी के साथ करते हो, बल्कि रहमत तो क्या, ये आम है। फिर हमने देखा कि आम लोगों के लिए हम क्या करेंगे जब हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा सके। हमने देखा एप्स्टाइन का, ये तो हम तो 2023 से बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ पे आज पता भी चल गया उसके बावजूद भी, हाँ बस ये ऐसी वीडियोज़ आती हैं, ऐसे बयानात आते हैं कि जी एप्स्टाइन की फ़ाइल में उसका नाम आ गया, इसका नाम आ गया। क्या वो एप्स्टाइन, जेफरी एप्स्टाइन का वो जो ईज़ोला था वो ख़त्म हो गया? नहीं। क्या ये वाहिद शख्स था? नहीं, ये तो एक कठपुतली था, ये कठपुतली था। कभी मौका मिला तो इसके पर भी बात करेंगे कि ये तो एक मतलब हारा हुआ बिजनेसमैन था, फिर उसको ये मौका मिला, यहूदी था तो इसने सवाब का समझ के काम किया और यहूदियत के लिए, रजीम के लिए इसने काम किया। उसने बड़े बड़े लोगों को अपने जाल में फंसाया जहाँ पे बच्चियों के साथ जुल्म किया गया, क्योंकि इनके अकायद में शामिल है कि जब कोई बच्चा 3 साल और 1 दिन हो जाए तो फिर उसके साथ आप कर सकते हो। और फिर यहाँ तक भी बातें आती हैं कि इन्होंने बच्चों को कत्ल किया, उनका गोश्त भी, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कुछ बातें मैं करना भी नहीं चाहता क्योंकि होती ही नहीं है। तो ये सारा क्या है, ये जुल्म है, ये रहमत नहीं है। और मुसलमानों के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जो रहमत है ये आम होनी चाहिए। अब वो कितनी माओं के बच्चे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गंवा दी, जिनको इन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन आज मुसलमान गफलत की नींद में। तो जब तक हम जागेंगे नहीं, हमारे ऊपर ऐसे मुसल्लत होते रहेंगे। आज मौका है, ये जो हर दूसरे दिन बात करते हैं जी उस रजीम को चेंज कर दो, इस रजीम को चेंज कर दो, आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिखा दिया कि इनकी कोई ताकत नहीं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो कलवाया, इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़ा दीन बिरजुलिल फाजिर, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दीन की मदद किसी फाजिर से भी करा देगा। वो चाइना हो, वो रूस हो, वो नॉर्थ कोरिया हो, कोई भी हो, ये अल्लाह की चाल है। मकर वो मकर अल्लाह, उन्होंने चाल चली, अल्लाह ने चाल चली और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला। देखा यह जाएगा कि इसके आगे कदम कौन उठाता है, और कदम ईरान ने उठाया। ईरान ने भी कदम इसलिए उठाया कि उसके ऊपर मुसीबत आ पड़ी, उसके ऊपर मुसीबत आई और वो इस चीज़ की तैयारी कर रहा था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उनके जो लीडर्स हैं, खामनाई जिन्होंने शहादत पाई, ये शहादत कुछ लोग कहते हैं जी नहीं जी ये शिया सुन्नी के, इससे हमें बाहर निकलना होगा। जब तक कलमा गो जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे, हमारे घर का मामला है। फिर जन्नत जहन्नम ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार में, हमारे इख्तियार में नहीं है। हम जो देख रहे हैं,
जो हमें देखना चाहिए, जिसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। इस्लाम है जो चीज़ नज़र आए, ईमान अंदर छुपा होता है। और इस्लामिक जो टीचिंग्स है वो हमें बताती हैं कि मजलूम के साथ खड़े हो जाओ। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह तौबा के अंदर कहते हैं, आयत नंबर 119, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू माअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो सच्चों के साथ खड़े हो जाओ। और हम लोग किसके साथ खड़े हो रहे हैं? हम लोग ट्रंप को जो ना नोबेल प्राइज़ दिलाने के लिए और इस नेतन्याहू के आगे बातें तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में, आम लोगों में जज्बा है, लेकिन हुकूमती लेवल के ऊपर भी हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। हाँ, आवाज़ें आती रहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी जो है ना कर रही है, पसे पर्दा कर रही है, लेकिन हमेशा कम है। कितने बच्चे जान से चले गए, कितनी माओं के गोदें उजड़ गई, कितने बच्चे यतीम हो गए। हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनका ना बाप रहा, ना माँ रही, ना फुप्पी रही, ना फुप्पा रहा, ना चाची रही, ना चाचा, कोई रहा ही नहीं, अकेला रह गया। तो ये कौन सी रहमत है? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिनको लोगों के लिए निकाला गया है। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जो मारूफ के अच्छे मशवरे देते हैं और बुराई से रोकते हैं। हमें लोगों के लिए निकाला गया है, हम अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? कि हमारे अंदर खौफ, कुर्सी की मोहब्बत, इन चीज़ों से बाहर निकल के हमें इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होना है। इसलिए ये रमज़ान का महीना है, आस्ता आस्ता करते करते पता भी नहीं चला और हमारे हाथ से निकल गया, 1 या 2 दिन रह गए। तो इसके अंदर हम अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह हमें वो हौसला दे, हमें वो ईमान की हरारत दे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के अंदर फूंक दी थी, ताकि हम लोगों के लिए रहमत बने। ये जो बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये जो नहत्तों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसको रोकने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर डाली है। तो इस दुआ के साथ, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।